सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु ने मुझे इस जगह में खड़े होने का मौका दिया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ प्रभु का है। तो आने वाला समय भी मुझे पता है कि प्रभु हमें लीड करेगा। तो जो परमेश्वर के दास ने मुझे रात को कहा कि आपको एक वचन से यहाँ प्रचार करना पड़ेगा, तो रात को मुझे भी बहुत टेंशन रही थी। लेकिन मैं जानती हूँ कि प्रभु के बिना कहे कुछ नहीं होता है ना। कितने लोग विश्वास करते हैं ना, प्रभु चाहता है तो ही। अगर देखिए आज सिस्टर यहाँ आई है तो आप अपने आप से तो नहीं आए यहाँ पे, प्रभु आपको लेकर आया है ना। हमारा सबका यहाँ आना अपने आप से नहीं हुआ, प्रभु लेकर आया। तो आज अगर यहाँ मैं खड़ी हूँ तो भी प्रभु का ही प्लान है, हमारा नहीं। लेकिन मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, मैं एक खाली बर्तन हूँ, बस तू मुझे इस्तेमाल करे। तो आज मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी मैं कहूँ वो प्रभु की महिमा के लिए हो जाए, और जो वचन हम प्रचार करें शायद यहाँ पर किसी न किसी के जीवन में वो ब्लेसिंग का कारण हो। तो हम यहाँ पर क्यों आए हैं? प्रभु की आशीष लेने के लिए, ठीक है ना। हम ऐसे नहीं आए हैं प्रभु से कुछ लेके जाने के लिए। तो जब हम यहाँ से वापस जाए तो सारी ब्लेसिंग को आप अपनी अपनी ब्लेसिंग को लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, लूका का ही अध्याय का 23 का 34। हाँ कोई पढ़ सकता है? तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हाँ, तो आइए हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, आपके पवित्र नाम को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे परमेश्वर हैं, आप दयालु हैं और आप हमारे मध्य में रहने वाले परमेश्वर। क्योंकि आपका वादा है, आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर आप उपस्थित होते हैं। और इस समय आप हमारे मध्य में, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। और हम अपनी सारी प्रभु आराधना को, सारी ये जो भी तैयारी हम करें हैं, सबको आपके हाथों में देते हैं। यहाँ पर आए हुए तमाम परिवारों को आपके हाथों में देते हैं, और जो आने वाले उनको आपके हाथों में देते हैं, और जो बाहर है, इस कलीसिया से बाहर गए, उनको आपके हाथों में देते हैं। और सबको आप ब्लेस करना। जब हम आपके वचन का प्रचार करें तो आप अपने बच्चों से, अपने लोगों से इस वचन के द्वारा बात करना, और जो छुटकारे और जो चंगाई और जो मिराकल आप अपने लोगों के बीच में करना चाहते हैं वो होने देना, आपके नाम से करो। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम से मांगता हूं, आमीन। तो यहाँ पर मैं जब ये वचन को पढ़ रही थी तो मुझे 2 बातें यहाँ पर समझ में आई कि परमेश्वर एक तो पहले बोलता है क्षमा के बारे में, ठीक है। तो क्षमा है, बहुत ही बड़ी बात है क्षमा। तो हम अपने लाइफ को इसमें सोचिए कि अगर हमें क्षमा ना मिलती तो आज हमारा उद्धार होता है ना। हम कितनी मुश्किल है, जितने हम लोग अपने अपने लाइफ को जब पीछे देखते हैं तो कैसे कैसे गलतियां हमने की हैं जिसकी क्षमा कहीं पर भी नहीं है ना। मेरे भी बहुत सारे हिंदू भाई बहन, दोस्त हैं, परिवार है, वो लोग कितने कुछ करते हैं ना क्षमा लेने की, कहाँ जाते हैं। चल हम में से कितने लोग पहले के कोई बैकग्राउंड था ना, वहाँ से आए हम लोग। तो आप सोचिए कि कितना कुछ हम करते थे ना अपनी गलतियों को माफ करने के लिए। कितने पूजा पाठ करते थे, कितने पंडितों के पीछे जाते थे, कितने पैदल यात्रा करते थे, कितने नंगे पैर यात्रा करते क्षमा के लिए, है ना, कि हमें क्षमा मिल जाए। हमने जो गलती की है, हमने जो पाप किया है, वो हमें माफ़ी मिल जाए। लेकिन कितना ईजी से परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया, है ना। तो हम धन्य हैं, हम लोग कौन है? धन्य हैं। तो आज हमें भी प्रभु वही बताता है कि हमें भी क्षमा करना है, क्योंकि जैसा प्रभु का स्वभाव था वैसे ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए ना। हम कौन है? प्रभु की संतान है ना। आपकी बेटी जहाँ भी जाती है उसको कौन कैसे पहचानते? आपके नाम से पहचानते हैं ना, आपकी बेटी है। जब आपके बच्चे अच्छा कुछ मेडल लाते हैं, कुछ अच्छी आगे बढ़ते हैं, तो कौन प्राउड फील करता है? माँ बाप, पेरेंट्स। वो बोलते मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। सही जा रही है। तो ऐसा तो माँ बाप भी प्राउड करते हैं। मतलब माँ बाप का नाम बच्चों के द्वारा माँ बाप का नाम ऊंचा होता है। और जब वही बच्चा गलतियाँ करता है, गलत काम करता है, तो माँ बाप दुखी होते हैं ना। तो ऐसे ही हमारा यीशु मसीह का स्वभाव भी ऐसे ही है। जब हम प्रभु में आ गए तो हम क्या हो गए? नई सृष्टि हो गए, है ना। मैं पुरानी प्रीति नहीं रहूंगी। जब मैं प्रभु में आ गई तो मेरा स्वभाव, मेरा बातचीत, मेरा चाल चलन, मेरा देखना, मेरा उठना, मेरा बोलना, सब में मैं परत कर चलना है ना। मैं जब किसी बात कर रही हूँ तो ऐसी बात ना करूँ जो प्रभु के विरुद्ध में हो। जैसे मुझे बोले कि ये मसीह जीवन है इनका, ये प्रभु में जाती है, चल जाती है, देखो कैसी बात कर रही है।
हमारे बोलने के द्वारा, हमारे देखने के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा भी हम जहाँ पर भी रहें प्रभु की महिमा कर सकें। तो यही है कि प्रभु जब हमें सिखाता है कि क्षमा जैसे प्रभु ने किया वैसे हमें भी करना है, लेकिन ये इतनी आसान नहीं है ना। कोई सी चीज़ भी इतनी आसान नहीं, आसान है क्या? कोई आसान नहीं, लेकिन उसके आसान करने के लिए हमारे साथ कौन है? प्रभु यीशु है। हाँ, प्रभु जब इस दुनिया मतलब जब चले गए स्वर्ग को उठाएगा तो उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा। सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। हाँ, पिछले दिनों कितने लोगों ने यहाँ पे बपतिस्मा लिया ना। बपतिस्मा लेने के बाद आपको क्या मिला पता है? पवित्र आत्मा जो आपके साथ हमेशा रहता है, वो सहायक है। वो क्या करता है? हमारी हेल्प करता है। आप क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, उसमें सहायता करता है। तो मेरे लाइफ में भी ऐसे ही, मैं अपनी गवाही के साथ ये वचन को आगे ले जाती हूँ। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब क्षमा के बारे में यहाँ लिखा जाता है तो वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के अनुसार करने वाले भी बनो, वचन कहता है ना। तो वचन कहता है कि क्षमा करो, लेकिन मेरा स्वभाव ना बड़े चिड़चिड़ा था, बड़े गुस्से वाली, मैं झगड़ा करने वाली, किसी का मेल मिलाप नहीं है, छोटी छोटी बातों की नाराज हो जाना, बस ऐसा लगता है कि मैं ही सही हूँ बाकी सब रॉन्ग है। कल मेरे को अच्छी बात नहीं बोलेगा तो भी मैं बोलूँगी नहीं तू ही गलत है, मैं सही हूँ। और ऐसे चिड़चिड़ा, ऐसा गुस्सा कि बाद में जब गुस्सा ठंडा होता तो उसके बाद सोचती थी कि मैंने क्यों किया, लेकिन उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन जब प्रभु में आई तो जब वचन पढ़ने लगी तो प्रभु कहता क्षमा करो, तो ये बात ना मेरे अंदर महसूस हो गई कि हाँ मुझे इसको भी सही करना है। लेकिन एक पल ऐसा है, एक समय ऐसा आया कि जब मेरे जीवन में ये घटना घटी। मैं पहले स्टिचिंग का थोड़ा बहुत काम करती थी, घर पे स्टिचिंग करती थी। तो एक बंदी ने मुझसे थोड़े से कपड़े सिलवाए और उसके बाद जब पैसे देने की बारी आई सिर्फ 85 रुपीज़, हाँ इतना ही पैसा था, 2003 की बात है। 85 रुपीज़ जब उसके देने की बारी आई तो उसने मुझसे झगड़ा करने लगी कि कोई पैसे वैसे नहीं देने, मेरे कपड़ा है जो आप मेरे को दे दो। मैं बोला नहीं दूंगी, जब तक पैसे नहीं देंगी मैं नहीं दूंगी। और उसके बाद में दो बातें उसने मुझे बोली और मेरा पारा तो हाई चढ़ गया, गुस्से में आ गई मैं। तब स्टार्टिंग में प्रभु में मैं आई थी, 2-3 महीने हुए थे मुश्किल से। बाइबल का इतना पता नहीं था, सिर्फ वचन सुनती थी और उसी को बाई हार्ट करती थी कि ये प्रभु ने बताया, प्रभु ने बताया। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे प्रीति गुस्सा मत, तुमको पता है कि अभी उसका गुस्सा आ गया तो ये तो पूरा दिन टाइम वेस्ट कर देगी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे कि गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। मैंने बोला नहीं, मुझे तो गुस्सा अब आ रहा है कि वो बंदी आ जाए और मैं उसके मेरे घर आ जाए या मैं उसके घर चले जाऊँ और मैं लड़ाई करके आऊँ उसको कि कैसे उसने मेरे साथ ऐसी बात की है। लेकिन उस टाइम में दोपहर का टाइम था और मैंने कपड़े धो रहे थे तो मैंने अपनी बाल्टी पकड़ी कपड़ों की और छत पे चली गई और कुड़कुड़ाने लगी, चिल्लाने लगी और प्रभु से बात करने लगी। छत पे बाल्टी फेंकी और आकाश की तरफ देखकर और प्रभु से बात करने लगी। तो प्रभु तो बोलता है कि क्षमा कर, कैसे क्षमा करूँ, मेरे को नहीं क्षमा करना आता। मैं क्या, वो तो बंदी अभी मेरे पास आएगी, मैं अभी उससे झगड़ा करूँगी, उससे कुछ भी बोलूँगी, मेरे को नहीं आता क्षमा करना, पर तू सिखा मुझे कि मैं कैसे क्षमा करूँ। तो उसी समय परमेश्वर के जो आकाश के ऊपर मुझे दर्शन दिखाई दिया, क्रूस पर चढ़ा हुआ दर्शन, और वहाँ वो प्रभु पिता से प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता इन लोगों को क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और वही आंखें मेरी तरफ देख के बोलती है कि प्रीति देखो इन लोगों ने मुझे मार दिया फिर भी मैं इन्हें क्षमा कर रहा हूँ, तो तू क्या क्षमा नहीं करेगी। और उस दिन से मेरा माइंड सेट एकदम चेंज हो गया। मैं जो गुस्से में बड़बड़ा रही थी एकदम ठंडे, मेरी बॉडी एकदम ठंडी हो गई और प्रभु के गीत गाते हुए उस दिन से मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो ये है कि हमारा प्रभु हमें हर कुछ करने में मदद करता है। इसके बाद हम लोग और एक आगे एक वचन जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें लिखा जाता है कि प्रभु कहता है कि ये लोग नहीं जानते, है ना। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु का आत्मा हम सबसे बात करने में विश्वास करती हूँ। तो एक और बात बोलता है कि ये लोग नहीं जानते। आज हमारे बीच में भी बहुत सारे लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया, है ना। हम उन लोगों को कई बार गुस्सा भी कर देते हैं, चाहे आपके हस्बैंड हो सकते हैं, चाहे आपके बच्चे हो सकते हैं, चाहे आपके माँ बाप हो सकते हैं ना। वो प्रभु को नहीं जानते, लेकिन हमारा हाँ, अगर हम उनको बोल नहीं सकते तो उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं ना। प्रार्थना तो कितनी बड़ी बात है ना। यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में था उसने भी प्रार्थना ही करा, है ना। क्यों प्रार्थना किया? क्योंकि हमें भी उस तरह करना सिखाया है। तो हम कई बार ऐसे लोग हमारे आस पड़ोस में मिल जाते हैं और हम उनसे झगड़े करते हैं
परमेश्वर के बारे में वाद विवाद करते हैं, उनके बारे में बुरा बोलते हैं, लेकिन नहीं, वो लोग प्रभु को नहीं जानते। अगर वो जानते होते तो आज यहाँ बैठने की जगह नहीं होती। हालेलुया, है ना। अगर वो प्रभु को जानते तो आज वहाँ यहाँ बैठने की जगह नहीं होती, लेकिन वो नहीं जानते। आज बहुत सारे लोग हमारे आसपास हैं, इस बिल्डिंग के आसपास हैं, आपके घर के आसपास हैं, शायद आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई बहन हैं। तो आज हमारा फर्ज है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, है ना, बोझ के साथ प्रार्थना करें। मैं जब 2003 में जब यीशु मसीह में आई, पहले मेरे घर का उद्धार हुआ, मेरा परिवार अच्छा हुआ। उसके बाद मैंने अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना करना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये इतना अच्छा परमेश्वर उद्धार करता हमें मुझे मिला है, शांति का राजकुमार, चंगाई दाता, प्यार करने वाला एक पिता। तो मेरे माँ बाप को भी मिलना चाहिए, मेरे भाई बहन को भी मिलना चाहिए। वो क्यों प्रभु से दूर रहे? तो मैं बैंगलोर रहकर पंजाब में रहने वाले मेरे माँ बाप के लिए प्रेयर करती थी। पता है आपको, हमेशा घुटना टेक के आंसू बहा के मेरे माँ बाप भी उद्धार पाए, मेरा भाई भी उद्धार पाए, कोई भी प्रभु को बिना जाने दुनिया में ना जाए। और 2 साल के अंदर अंदर प्रभु ने सारे लोगों का उद्धार किया। मुझे यहाँ आकर प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ वहीं से ही मैं इनको, क्योंकि ये लोग तो मुझे प्रभु के बारे में बोलने में भी नहीं देते थे लोग। मम्मी बैठ के प्रभु के बारे में तू क्या जानती है, तो हम लोग सीख के ये है वो ये। तो बोलना नहीं है, हमें बोलकर किसी से कोई बात विवाद नहीं। हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है, क्या है? प्रार्थना। वो हथियार आप इस्तेमाल कीजिए। आज कितने लोग की लाइफ में शायद बहुत बड़ी बड़ी समस्या भी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे लिए इतना बड़ा पहाड़ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम बोलना है ना। तो कई लोग नहीं जानते, यीशु मसीह भी बोलता है ये नहीं जानते। अगर जानते होते तो क्या वो प्रभु को क्रूस पर चढ़ाते, है ना? नहीं चढ़ाते। तो आज ऐसे ही है। तो आप इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। परमेश्वर पिता सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। सच में बहुत अच्छी गवाही पूने के जीवन में दिए, कितने अद्भुत काम किए। और जैसा आज इन्होंने बोला कि इन्होंने भी क्षमा किया था, एक छोटे से इंसिडेंट से इन्होंने क्षमा जैसी इस सामर्थ्य की बात को सीखा, तब से इनके जीवन में और बड़े बड़े दुख हुए। परमेश्वर को उन्हें ब्लेस कर, उनके हस्बैंड को, उनकी फैमिली को, उनकी बेटी को खास कर परमेश्वर का ये दिया और तुम उन्हें और भी इस्तेमाल कर परमेश्वर, जैसे इन्होंने हमारे ब्लेसिंग है। आगे चल के और भी तो अपॉर्चुनिटीज दे, चाहे तेरे नाम का प्रचार करे परमेश्वर, और जीवन बदले और आत्मा पहुँचाए जाए, ताकि वो बुढ़ापे के जीवन से यीशु मसीह के नाम से। और सिस्टर प्लीज